अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं औरत और इस्लामी तालीम की एपिसोड नंबर 5 किस्त नंबर 5। और जो तुम में से मुजर्रद औरतें या मर्द हैं इनके निकाह कर दो और अपने साले गुलामों और लोंडियों के भी निकाह कर दो। कुरान करीम का मंशा यही मालूम होता है कि खास ज़रूरत के बगैर आज़ाद मर्दों का निकाह लोंडियों से न हो, क्योंकि इससे औलाद के अखलाक पर नापसंदीदा असर पड़ने का एहतमाल है। लेकिन इसके साथ बाज़ुकुम सूरह निसा आयत नंबर 25 कहकर ये बताया कि दरअसल तुम सब एक नस्ल इंसानी से हो। बेहतर ये है कि तुम इन्हें आज़ाद करके इनसे निकाह कर लो ताकि दोनों एक सतह पर आ जाओ। चुनाचा जैसा कि बयान हो चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही दस्तूर था। इस्लाम चाहता है कि गुलामों और लोंडियों की वक़्त और इज्जत और माशरी दर्जा भी बढ़े। इसीलिए हदीस में फरमाया कि इन्हें तालीम दो, आदाब सिखाओ और आज़ाद करके इनसे निकाह कर लो। सही बुखारी किताबुल इल्म। जो लोग इस ख्याल से लोंडियों को आज़ाद करके इनसे शादी नहीं करते कि इससे इनकी आली खानदानी पर हरफ आएगा, इनके लिए उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सामान्य बसीरत है। सोचने की बात यह है कि एक आला खानदान के मर्द के लिए आज़ाद शुदा लोंडी से निकाह करने में ज्यादा आर होना चाहिए या एक आली खानदान की औरत के एक आज़ाद शुदा गुलाम से निकाह करने में। कहा जाएगा कि औरत के लिए ज्यादा आर की बात है, लेकिन खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद शुदा लोंडियों से निकाह करके और अपनी फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब बिन जहश का निकाह अपने आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा से करके बता दिया कि ना वो मुअज्जब आर है, ना ये इस्लाम की नज़र में वक़्त बढ़ाने वाली चीज़ खानदान या हस्ब व नसब नहीं बल्कि नेकी और तकवा है। इसीलिए फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 13। तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रब वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और ईमान और अत्तका से मुताल्लिक इंसान क्या फैसला दे सकता है? खुद ही फरमाया वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, सूरह निसा आयत नंबर 25। और तुम्हारे ईमान के बारे में सही इल्म अल्लाह ताला ही को है। मुमकिन है जिसे हम ईमान में कम दर्जा ख्याल करते हैं वही बारगाह इलाही में ज्यादा मुकर्रब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जिसके इखलाक के एतबार से अच्छा है। सही बुखारी। बीवी को देखना। निकाह के लिए सबसे पहले ये शर्त लगाई कि मर्द और औरत एक दूसरे को देखकर पसंद कर लें। फन्किहू मा तलब लकुम मिन निसाए, सूरह निसा आयत नंबर 3। ऐसी औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। पसंद या नापसंद का फैसला औरत को देखे बगैर मुमकिन नहीं। और जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा है मर्द औरत को इसकी रजामंदी ही से देख सकता है। गोया न सिर्फ मर्द ही औरत को देखे बल्कि औरत को भी मर्द के देखने की इजाजत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं फलां अंसारी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने इसे देख लिया है? इसने जवाब दिया नहीं। तो आपने फरमाया जाओ एक नजर इसे देख लो। बाज़ दफा अंसारी औरतों की आंखों में खराबी पाई जाती है। सही मुस्लिम किताब निकाह। इन्हीं मानों की एक हदीस मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है जिसके आखिर में है आपने फरमाया कि तुम इसे एक नजर देख लो, क्योंकि जिन दो में मोहब्बत पैदा की जाएगी इन्हें आपस में देख लेना चाहिए। निसाई और तिरमिज़ी। तरजीह और पसंदीदगी के कई मयार हो सकते हैं। मोमिन का फर्ज है कि वो हर हाल में दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखे। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग किसी औरत से 4 बातों की वजह से निकाह करते हैं: माल, हस्ब व नसब, हुस्न और दीनदारी। तुम दीनदारी को तरजीह दो। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। दूसरी बात जो इस आयत से मुस्तनबत होती है वो उम्र का सवाल है। जब एक मर्द या औरत इस काबिल ही नहीं कि वो निकाह की अहमियत का अंदाजा लगा सकें तो वो पसंदीदगी का इजहार क्या करेंगे? दूसरी जगह जहाँ यतामा के अमवाल इनके हवाले कर देने का जिक्र किया है तो कहा इज़ा बलगुन निकाह, नंबर 6, जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। यहाँ बलोग और निकाह को मुतरादिफ करार दिया है। गोया निकाह की सही उम्र बलोग है और इससे पहले निकाह कर लेना मुनासिब नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि कुरान की रूह से सगर सनी की शादी नाजायज़ या ममनू है। जहाँ इद्दत के अहकाम बयान किए हैं वहाँ इन औरतों से मुताल्लिक़ भी हुक्म दिया जिनकी अय्याम माहवारी शुरू ही नहीं हुए। अत-तलाक़ आयत नंबर 26। आयत नंबर 4। इससे साबित होता है कि कुरान नाबालिग और कम सिन लड़कियों की शादी नाजायज़ नहीं करार देता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया तो इनकी उम्र 7 बरस से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जायज़ और बात है और मुनासिब और बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरियाँ पैदा हो जाती हैं कि कम सिन लड़की की निकाह कर देना ही इसकी बेहतरी का वाहिद जरिया होता है। इसलिए ऐसे हालात के लिए इजाज़त दे दी, वरना मुश्किल पैदा हो जाती। अलबत्ता आम हालात में कम सिन की शादी गैर
غैर मुनासिब है और इससे इज्तनाब बेहतर है। मुशरिक से निकाह, लेकिन मर्द और औरत की इस बाहमी पसंदीदगी पर एक कैद लगा दी। सूरह बकरा आयत नंबर 221। और मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न ले आए निकाह न करो। एक मुशरिक औरत तुम्हें बज़ाहिर कितनी ही पसंद आए, लेकिन मोमिना औरत इससे कहीं बेहतर है। इस तरह मुशरिक मर्द जब तक वो ईमान न ले आए मोमिना औरतें इनके निकाह में न दी जाएं। मोमिन एक मुशरिक से बेहतर है, अगरचे बज़ाहिर वो मुशरिक मर्द तुम्हें कितना ही पसंद आए। और ये हुक्म बिला वजह नहीं दिया, बल्कि इसकी वजह ये जाहिर की कि उलाइका यदूना इलन नार, सूरह बकरा आयत नंबर 231। ये मुशरिक तुम्हें राह हक से बरगश्ता करके दोज़ख की तरफ ले जाने वाले हैं। शिर्क की अक़साम, कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर शिर्क की कई अक़साम बयान है। मिसाल के तौर पर चंद एक ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला का और हमसर ठहराना। इसकी मिसाल में एक हदीस से बयान की जा सकती है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुम मुझे अल्लाह का हमसर बनाते हो। सही बुखारी। नंबर 2, अल्लाह ताला की सिफात में किसी और को भी इसका शरीक और माबूद ठहराना। आले इमरान आयत नंबर 64। जरदश्ती मजहब के खैर और शर के दो खुदाओं का यज़दान और हरमन को मानते हैं। ईसाई और इनकी तकलीद में अक्सर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बात सिफात खुदाबंदी मसलन एहयाए मौता खल्क वगैरह से मुतसिफ करते हैं। सनातन धर्मी बाज बरगुज़ीदा लोगों को खुदा के अवतार करार देते हैं। आर्या समाजी और दूसरे हिंदू भी रूह और मादा को खुदा की तरह अज़ली, अब्दी और गैर मखलूक मानते हैं। बाद मुसलमानों का एतकाद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। ये सब एतकाद इस आयत की रूह से शिर्क हैं। बुतों, कब्रों और पीरों के सामने सजदा करना भी इस आयत के तहत शिर्क है। नंबर 3, खुदा के बेटे बेटियां तजवीज़ करना। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 101। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं। कुफार अरब फरिश्तों को बनातुल्लाह कहते हैं। ये दोनों अकीदे मुशरिकाना हैं। नंबर 4, अल्लाह के सिवा किसी और को हाजत रवाई के लिए पुकारना। सूरह यूनुस आयत नंबर 66। बाज़ बुजुर्गों और औलिया अल्लाह को हरफ निदा से पुकारना और इनसे ऐसी मदद और हाजत रवाई की दरख्वास्त करना जो सिर्फ खुदा कादिर मुतलक के इख्तियार में है, कुरान की रूह से शिर्क है। नंबर 5, किसी ख्वाहिश या जज्बे का इस हद तक पाबंद हो जाना कि इंसान इसकी मौजूदगी में और सब कुछ भूल जाए। अल फुरकान आयत नंबर 43, नेज अल जासिया आयत नंबर 23 और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं। ये सब बातें इंसान को इसके बुलंद मर्तबे से गिराने वाली हैं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला और जो चाहे माफ कर दे, शिर्क कभी माफ नहीं करता। सूरह अन-निसा आयत नंबर 48। तालीम इस्लाम हर तरह के शिर्क से पाक है। इसके नज़दीक खुदा एक है, 2 या 3 नहीं। वो बेनियाज है, इसको दुनिया का सिलसिला कायम रखने के लिए किसी सहारे या मुआवन की जरूरत नहीं। मादा और रूह भी इसी तरह इसकी मखलूक है जैसे दूसरी तमाम अशिया। ना वो खुद किसी का बेटा है, ना कोई इसका बेटा। हज़रत मसीह और राम और कृष्ण सब इसके रसूल हैं और इसके बंदे, और कोई इसका हमसर नहीं, ना सिफात में ना फाल में। सूरह अल-इखलास। बस कुरान की रूह से शिर्क सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ताला के सिवाय किसी और की इबादत की जाए, बल्कि जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क हमारे अमाल में निहायत बारीक राहों से दाखिल हो सकता है। इस्लाम ने तौहीद पर इस कदर जोर दिया कि न सिर्फ मोतक़िदात में बल्कि अमाल में भी इन तमाम अशिया से इज्तनाब का हुक्म दिया जो शिर्क से मुलव्वस हैं। यहाँ तक कि इन चीज़ों के खाने से भी मना फरमाया जिन पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। सूरह बकरा आयत नंबर 173। इसलिए यहाँ फरमाया कि तुम इन लोगों से निकाह न करो जो मुशरिक हैं, क्योंकि इससे औलाद पस्त हौसला और बुज़दिल पैदा होगी। कुरान के लिए कई मकामात पर शिर्क के बड़े बुरे नताइज का जिक्र किया गया है। फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाए। सूरह हज आयत नंबर 31। जिस शख्स ने अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक किया, वो गोया बुलंदी से नीचे आ गिरा। इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया गया था। इससे ज्यादा बाइसे फख्र और क्या हो सकता है कि जो कुछ दुनिया में है इंसान को इस पर हाकिम मुकर्रर किया। लेकिन अगर वो अपनी नादानी से इन्हीं चीजों के आगे सजदे करने लगे और इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत कर ले, तो इससे बढ़कर और कौन सी जिल्लत हो सकती है। मुशरिक बुज़दिल और डरपोक होता है, क्योंकि मोहिद का भरोसा और तकिया महज अल्लाह ताला पर होता है। इसलिए वो मा सवा अल्लाह से नहीं डरता। इसमें तहवार और जुरत का मादा ज्यादा होता है। इसमें तहूर और जुरत का मादा ज्यादा होता है। वो ख्याल करता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है ये सब मेरी फरमाबरदारी और मदद के लिए है। और सख्खर लकुम मा फिस समावाति मा फिल अर्द जमिया। अल जासिया आयत नंबर 13। जमीन और आसमान की सब चीजें तुम्हारे मातहत की गई हैं। साइंस की जदीद तरक्कियां इस दावे की सदाकत की शाहिद हैं। और ना मालूम अभी मुस्तकबिल के पर्दे में और क्या क्या पोशीदा है। मोमिन को यकीन होता
ہوتا ہے کہ دنیا میرے لیے ہے، اس لیے میرا خدا مجھے تمام شر و آفات سے بچائے گا۔ اس کے برخلاف مشرک ہر ایک چیز سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مشرک کے تمام اعمال ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ الزمر آیت نمبر 65۔ اگر تم نے شرک کیا تو گویا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ اس کے اعمال کا مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ دنیا ہوتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوشش کے نتیجے میں دنیا میں کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الی النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 16۔ جو لوگ دنیا اور اس کا مال و اسباب چاہتے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا اسی دنیا میں دیتے ہیں اور وہ کسی نقصان میں نہیں رہتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوائے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ اس دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب بیکار ہے۔ یہی اسباب ہیں جن کو مد نظر رکھ کر مشرکوں سے نکاح منع کر دیا، کیونکہ والدین کے اعتقاد و اعمال اوضاع و اطوار کا بہت گہرا اثر اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے آئندہ کی خرابیوں کا سدباب کرنے کے لیے جڑ ہی کاٹ دی۔ کافر سے نکاح۔ دوسری جگہ حکم دیا کافروں سے مسلمہ عورت کا نکاح جائز نہیں۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ نہ وہ مومنہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مرد ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، اگرچہ یہ حکم دیا کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ مسلمان مردوں اور عورتوں کا نکاح ناجائز ہے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان کے ساتھ مسلمان مردوں کے نکاح کی اجازت دی۔ اور ان لوگوں کی عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تم پر طلاق تم پر حلال ہیں بشرطیہ ان کے مہر ان کے حوالے کر دو اور مقصود نکاح ہو نہ کہ بدکاری۔ گویا ایک مسلم مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن ایک مسلمہ عورت کا ایسا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اہل کتاب کے عقائد مشرکانہ ہوں، اس صورت میں ایسی عورت سے نکاح ناجائز ہے کیونکہ مشرکہ سے نکاح کی بہرحال ممانعت ہے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے کہ اہل کتاب کون ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں یہ لفظ یہود و نصارہ سے متعلق بولا گیا ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی وہ قومیں زیادہ مشہور اور جزیرۃ العرب سے قریب مکانی کی وجہ سے زیادہ تر مخاطب بھی تھی، بلکہ خود عرب بھی دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے واقف نہیں تھے۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام قوموں میں نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ کوئی ایسی قوم نہیں جس میں گناہوں کی پاداش میں خدا کے غضب سے ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 47۔ اور دنیا کی ہر قوم میں خدا کی طرف سے صاحب شریعت رسول آئے ہیں۔ کسی قوم کی طرف جو رسول بھی مابعوث ہوا لازماً اس نے بعض کام کرنے کا حکم دیا اور بعض کاموں کے کرنے سے منع کیا ہوگا، اور امر نواہی کا یہی مجموعہ شریعت ہے اور یہی کتاب ہے جو اس رسول کے ذریعے سے اس کی قوم پر نازل ہوئی۔ قرآن نے ان سب کتابوں کی طرف صحف الاولیٰ مجمل الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ پس بنیادی طور پر ہر ایک قوم اہل کتاب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے بہت سے نبیوں کا ذکر نہیں کیا، النساء آیت نمبر 164۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہود و نصارہ اور کفار عرب کے ساتھ ساتھ مشرکوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قوموں میں رسول آئے اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ بھی مشرکانہ عقائد اور اعمال کی وجہ سے مشرک کہلانے کے مستحق ہیں۔ مثلا عیسائیوں کو قرآن میں اہل کتاب کہا گیا ہے، لیکن الوہیت مسیح اور مسیح کے ابن اللہ ہونے کے عقیدوں کو شرک قرار دیا ہے اور اس لحاظ سے انہیں مشرک کہا ہے۔ بس اہل کتاب تو دنیا کی ہر قوم ہے، لیکن شرک کا فیصلہ اس کے موجودہ عقیدے اور عمل سے مستنبت ہوگا۔ اگر کبھی کسی غیر مسلمہ کتابیہ اور مسلمہ کے درمیان انتخاب کا سوال پیدا ہو جائے تو مسلمہ کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو اہل کتاب کے علاوہ برتن ملتے ہوں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ ورنہ کھا لو، صحیح بخاری۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کسی عورت کے نکاح میں 4 چیزوں کو وجہ ترجیح قرار دیا جا سکتا ہے: مال، خاندان، حسن اور دینداری۔ تم دینداری کا انتخاب کرو، متفق علیہ۔ اور یہ اصول بھی مومنہ یا بدرجہ مجبوری کتابیہ سے متعلق ہے، مشرکہ بہرحال اس سے خارج ہے۔ ولایت نکاح قرآن میں جہاں کہیں مرد کے نکاح کا ذکر ہوا ہے وہاں نکاح ینکحہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں جس کے معنی ہیں اس نے نکاح کیا۔ مثلا لا تنکحوا المشرکات ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ دوسری جگہ لونڈیوں سے متعلق فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، سورہ نساء آیت نمبر 25۔ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔
اس سے معلوم ہوا کہ مرد اپنے نکاح میں خود مختار ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس جہاں بھی عورتوں کے نکاح کا ذکر ہے وہاں نکاح باب افعال کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ فلا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، آیت نمبر 221 سورہ بقرہ۔ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یا وانکحوا ایما منکم، سورہ نور آیت نمبر 32۔ اس سے استنباط ہوتا ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت اپنی مرضی سے اور اپنے سرپرست یا ولی سے مشورہ کیے بغیر نکاح کر لے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ شخص اس کا باپ یا دادا ہی ہو، بلکہ وہ اس کے خاندان کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، وہ اس سے مشورہ کرے اور یہ خاص اس عورت کو کسی دوسرے مرد کے اپنے نکاح میں دے۔ یہی ولایت نکاح ہے۔ عورت کے نکاح میں ولی کی موجودگی لابد ہے اور ولی کے بغیر اس کا نکاح درست نہیں۔ حدیث میں اس سے متعلق اتنی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لا نکاح الا بولی، صحیح بخاری، یعنی ولی کے بغیر کا نکاح نکاح ہی نہیں۔ اس موضوع پر متعدد دوسری حدیثوں سے بھی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ابی داؤد کتاب النکاح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ کوئی اپنا نکاح کرے، اور جس عورت نے خود اپنا نکاح کیا وہ گویا زانیہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شارع علیہ السلام کے نزدیک عورت کے نکاح میں اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ان حدیثوں سے مندرجہ ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ اول، ولی کے بغیر کسی عورت کا نکاح جائز نہیں۔ دوم، اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ قانوناً باطل ہوگا۔ سوم، کوئی عورت ولی نہیں ہو سکتی، ولی بہرحال مرد ہوگا۔ چہارم، جو عورت ولی کی موجودگی میں خود اپنا نکاح کر لیتی ہے وہ گویا زنا کے جرم کی مرتکب ہوتی ہے۔ پس مغربی رنگ کی سول میرج، جس میں عورت اور مرد اپنے اولیاء سے استصواب کیے بغیر محض باہمی اتفاق سے عدالت کے ذریعے نکاح کر لیتے ہیں، اسلامی شریعت میں ناجائز ہے۔ ہاں، اگر عورت اپنے اولیاء کی اجازت سے نکاح کرتی ہے تو یہ درست ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ولی کی رضامندی کا پابند بنا کے اسے کسی طرح کم درجہ دیا گیا ہے، بلکہ یہ محض انتظامی بات ہے اور اس کا مدعا طرح طرح کی خاندانی اور معاشرتی بدنظمیوں کا سدباب کرنا ہے۔ عورت چونکہ بیشتر گھر کے اندر رہتی ہے، اس لیے اسے بیرونی دنیا کا تجربہ کم ہوتا ہے۔ وہ کسی مرد کے بارے میں ہر قسم کی معلومات آسانی سے فراہم نہیں کر سکتی اور تجربہ کم ہونے کے باعث وہ مہر وغیرہ کی تفصیلات کا بھی فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جس مرد سے وہ شادی کرے گی وہ گویا اس کے خاندان کا فرد بن جائے گا۔ بس عورت کے خاندان کا حق ہے کہ وہ بہما وجود دیکھ لیں کہ عورت کس مرد کو ان میں شامل کرنے والی ہے۔ دراصل اسلام نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے اور اس میں تمام وہ شرائط داخل ہیں جو دوسرے معاہدوں میں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ فریقین بالغ ہوں تاکہ وہ معاہدوں کی شکوں کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کا اندازہ لگا سکے۔ معاہدہ کے وقت گواہ موجود ہوں، اگر فریقین میں سے کوئی نابالغ ہو تو اس کی طرف سے اس کا ولی شرائط طے کر لے، جیسا کہ لین دین کے معاملات میں بھی ہے۔ اگر فریقین نادان یا ناتجربہ کار ہیں تو ان کے ولی انصاف کے ساتھ شرطیں پیش کریں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ اس طرح نکاح میں بھی ان تمام شرطوں پر عمل ہوگا۔ عورت کی طرف سے اس کا ولی یہ تمام تفصیلات طے کرے گا۔ آخر میں ولی کے بارے میں بعض عمومی اصول بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اول، اگر کسی عورت کا کوئی قریبی عزیز یہ فرض سر انجام نہ دے سکے تو خاندان یا برادری میں سے کوئی اور بزرگ یہ ذمہ داری لے لے۔ اگر اس کی برادری میں سے بھی کوئی فرد اس قابل نہ ہو تو حکومت اپنی طرف سے کوئی شخص مقرر کر کے، امام مالک فرماتے ہیں، موطا امام مالک کتاب النکاح۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی کافر غیر مسلم کسی مسلم عورت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عورت کے حقوق، عورت اگر بالغ ہے تو وہ خود مرد کا انتخاب کر لینے کی مجاز ہے، اگر نابالغ ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ پوری دیکھ بھال کر کے اس کا نکاح کرے اور تمام شرطوں کا عمدگی سے فیصلہ کرے۔ لیکن بالغ عورت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ جملہ امور کا فیصلہ ولی کی وساطت سے کرے، کیونکہ اس کے لیے خود تفصیلات کا طے کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس امر میں کسی طرح کا شبہ نہیں کہ عورت کا ولی اس کا نکاح اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ عورت بیوہ ہو خواہ باکرہ، ولی کو نکاح سے پہلے بہرحال اس کی رضامندی حاصل کرنا ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے، اور اسی طرح دو شیزہ کا نکاح بھی نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو شیزہ کی اجازت کیسے لی جائے؟ فرمایا، اگر پوچھنے پر وہ خاموش رہے، متفق نہ رہے، اگر ولی عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کسی جگہ کر دے تو وہ نکاح باطل تصور ہوگا۔ عورت کو حق ہے
कि वो इसे फसख कर दे। यही सूरत नाबालिग के निकाह की है। बालिग होने पर वो चाहे तो ये निकाह कायम रखे, चाहे तो फसख करा दे। खनसा बिन्त खज़ाम अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह एक शख्स से कर दिया। इससे कबल मेरी एक मरतबा शादी हो चुकी थी और मैं कंवारी नहीं थी। इस निकाह से मैं खुश नहीं थी। बस मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारा किस्सा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को नाजायज़ करार दिया और इसे फसख करा दिया। सही बुखारी किताब निकाह। अगर लड़की यतीम हो तो इसके निकाह के बारे में इससे दरियाफ्त किया जाए। अगर पूछने पर वो खामोश रहे तो ये इसकी इजाज़त है, और अगर वो इनकार करे तो इस पर जबर करने की इजाज़त नहीं। तिरमिज़ी, अबी दाऊद और निसाई किताब निकाह। एक कंवारी लड़की ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया है और मैं इससे खुश नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इख्तियार दिया कि चाहे तू निकाह फसख कर दे। अबू दाऊद किताब निकाह। इन्हीं मानों के एक हदीस निसाई में भी बयान हुई है, जो मुमकिन है कि इसी वाक़े से मुताल्लिक़ हो। लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और इनकी वसाफ़त से मामला हुजूर तक पहुँचाया। आपने इसके बाप को बुलाया और लड़की को इख्तियार दिया कि चाहे तू तलाक ले ले। लड़की ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने जो कुछ किया मैं अब इसे जायज़ ठहराती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि औरतों को अपने हुकूक मालूम हो जाए। इन अहादीस से ये साबित होता है कि किसी वली के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी औरत या लड़की की रजामंदी के बगैर इसका निकाह कर दे। अगर वो ऐसा करे तो लड़की का हक है कि निकाह को अदालत या काजी के ज़रिए से फसख करा ले। यतीम लड़की के निकाह से मुताल्लिक़ अबू हनीफा का ये मज़हब है कि अगर लड़की नाबालिग हो और इस दौरान में इसका वली इसका निकाह किसी जगह कर दे और वो शर्म से निकाह के वक्त खामोश रही हो, तो बालिग होने पर चाहे तो इसे कायम रखे, चाहे तो फसख करा ले। अगर औरत का ये पहला निकाह नहीं और वो खुद सनी तजुर्बाकार है तो वो वली की मुदाखलत के बगैर भी अपनी निकाह की गुफ्त शरीत तय कर सकती है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के वक्त किया। आपने बराह रास्त इनके पास हातिब बिन अबी बल्ता को पैगाम निकाह देकर भेजा था। इस तरह जब उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन जहश से निकाह किया तो ज़ैद बिन हारिस को पैगाम देकर इनके पास भेजा था। लेकिन अगर बातचीत वली के ज़रिए से तय हुई हो तो भी वली का कोई हक नहीं कि निकाह के मामले में किसी औरत की मंशा और इजाज़त के बगैर कोई कदम उठाए। अगर वो ऐसा करेगा तो औरत इसकी पाबंदी पर मजबूर नहीं। जिस तरह दूसरे मुआहदों में गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है, इसी तरह निकाह में भी गवाह रखे जाएंगे। फरमाया, ला निकाह इल्ला बिशहूद, गवाहों के बगैर निकाह दुरुस्त नहीं। मर्द और औरत दोनों में से किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे के पैगाम पर पैगाम दे। यानी अगर किसी और ने इस जगह निकाह का पैगाम दे रखा है तो जब तक इसका फैसला न हो जाए, दूसरा आदमी अपना पैगाम न भेजे या निस्बत करार पा चुकी है तो जब तक वो आदमी खुद ये निस्बत ना तोड़े या इजाज़त ना दे, किसी दूसरे को ये निस्बत तोड़वाने के इरादे से अपना पैगाम नहीं भेजना चाहिए। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। ऐलान निकाह के मौक़ा पर खुशी के इजहार के लिए गाना और दफ बजाना जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक अंसारी औरत की रुखसती सादा तौर पर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या तुम्हारे पास कोई खेल कूद किस्म की चीज़ नहीं थी? हालांकि अंसार को ये पसंद है। बुखारी किताब और निकाह। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा गीत और राग तो है ही नहीं। मसनद अहमद बिन हम्बल हज़रत इब्न अब्बास से एक मुफस्सल हदीस मरवी है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक रिश्तेदार अंसारी औरत का निकाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पूछा, क्या तुमने लड़की को इसके खामद के पास भेज दिया? अर्ज किया, हाँ। फरमाया, क्या तुमने इसके साथ किसी गाने वाले को भी भेजा? अर्ज किया, नहीं। फरमाया, अंसार एक ऐसी कौम है जिसमें गाने का शौक है। काश के तुम इसके साथ किसी शख्स को भेजती जो गाना गाता हुआ जाता। हम तुम्हारे पास आए हैं। खुदावंद ताला तुमको जिंदा और सलामत रखे और हमें भी। इब्न माजा। अमूमन गाने बजाने को कराहत की नज़र से देखा जाता है, हालांकि इसमें कोई हर्ज मालूम नहीं होता। खुशी के मौक़ों पर इसका इजहार ममनू नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का वाक़या है कि एक मौका पर बाज़ हबशी लोडियाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बैठी जंग बआस के गाने गा रही थी कि आप तशरीफ़ ले आए और खामोशी से लेट रहे। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ ले आए। उन्होंने लोडियों को गाने पर डांटा तो आपने फरमाया, अबू बकर इनको छोड़ दो, हर एक कौम का एक ईद का दिन होता है। बुखारी किताबुल ईदैन। इससे मालूम हुआ कि खास खुशी के मौक़ों पर गाना और ढोल ताशा या दफ बजाना और इस जरिया से
खुशी का इजहार करना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि ये अल्लाह वल हदीस का मसादिक न बन जाए और लोगों की हद तक न पहुँच जाए। वलीमा खुशी और रौनक के अलावा बाजी और गाने से एक और फ़ायदा भी मकसूद है, इससे निकाह का ऐलान अच्छी तरह हो जाएगा। यही मकसूद वलीमा की दावत से है जो खावत की तरफ से ज़फ़ाफ़ के बाद दी जाती है। वलीमा सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा ज़रूरी करना चाहिए, ख्वाह मामूली दर्जे का और छोटे पैमाने ही पर क्यों ना हो। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। नेज़ फरमाया कि वलीमा में अमीर गरीब सब तबकों के लोगों को बुलाना चाहिए और जिसे वलीमा की दावत मिले इसे ज़रूर जाना चाहिए। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। मेहर, निकाह के साथ सबसे पहले जो चीज़ वाबस्ता है वो मेहर है। मेहर वो रकम है या चीज़ है जो मर्द अपनी मनकूहा को बिला किसी मुआवजा के बतौर हदिया देता है। फरमाया वातौन निसा सदकातिहिन्ना नफ़लता, सूरह निसा नंबर 4। और औरतों के मेहर कुछ दिली से बिला किसी मुआवजे के इन्हें दे दो। कुरान ने मेहर के लिए नहलता इस्तेमाल करके इसकी हकीकत वाज़े कर दी कि ये खावंद की तरफ से बीवी को तोहफा बेबदल है। ये औरत की कीमत नहीं कि इसका बाप वसूल कर ले, जैसा कि जाहिलियत में रवाज था। बल्कि इस रकम को बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शिकल में भी अपने लिए वसूल नहीं कर सकता था। मसलन इस्लामी शरीयत में निकाह शगार की इजाज़त नहीं। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। और शगार ये है कि एक शख्स अपनी बेटी का निकाह दूसरे शख्स के साथ इस शर्त पर करे कि वो अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर देगा और इन दोनों निकाहों में मेहर कुछ नहीं होगा, या दो शख्सों के दरमियान ये मामला तय हो जाए कि तू अपनी बहन का निकाह मेरे साथ कर दे और मैं अपनी बहन का तेरे साथ कर देता हूँ और दोनों में मेहर ना हो। दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में शगार कोई चीज़ नहीं। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। शगार से मना करने का सबब यह है कि दोनों औरतों में से किसी को भी कुछ नहीं मिलता और मर्द आपस में मामला करके मेहर की अदाई से बच जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मेहर नकद रुपए ही की शिकल में हो। शारे अलैहिस्सलाम ने इस पर तो इसरार फरमाया है कि मेहर ज़रूर होना चाहिए ताकि औरत को अपनी अहमियत और बर्तरी का एहसास हो और मर्द को भी बीवी की कदर व कीमत का अंदाज़ा हो। लेकिन अगर मर्द के पास हाल नहीं तो वो किसी और सूरत में औरत को फ़ायदा पहुंचा कर ये कमी पूरी कर सकता है। मसलन लोंडी को आज़ाद करके इससे निकाह कर लिया तो इसकी आज़ादी ही गोया इसका मेहर है। आपने एक सुहाबी का निकाह एक औरत से इस शर्त पर कर दिया कि वो शख्स अपनी बीवी को कुरान करीम की चंद सूरतें याद करा दे जो खुद इसे हिफ्ज़ थी। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। और ये तालीम इस मेहर का तसव्वुर इसको मेहर तसव्वुर किया जाएगा। असर से एक असर महफूज है। कहते हैं उम्मे सलीम अबू तला से पहले मुसलमान हो गई थी। उन्होंने इसके बाद अबू तला के पास पैगाम भेजा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। चुनांचे अबू तला ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लाम कबूल कर लेना ही उम्मे सलीम का मेहर करार पाया। निसाई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।